Hello friend, once again you all welcome the wonderful session of the बायो भारत प्लेटफॉर्म। बायो भारत के इस यूट्यूब चैनल पे मैं अजहर सर आपका बायोलॉजी मेंटोर फिर से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा करंट में टॉपिक रन कर रहा है उसका नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा किस तरीके से माउथ का इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन डाइजेशन में। वहाँ पर आपने पढ़ा कि ह्यूमन के अंदर जो डाइजेशन है वो इनिशिएट हो जाती है, मतलब शुरू हो जाती है माउथ से ही। किस तरीके से सलेवरी ग्लैंड ने अपना काम किया, किस तरीके से टिथ ने अपना काम किया, किस तरीके से टंग ने अपना काम किया, किस तरीके से लाइसोजाइम एंजाइम ने अपना काम किया। प्यारे बच्चों, आज दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल सिस्टम, दिस इज द यूसोफेगस। अब देखते हैं बेटा यूसोफेगस का काम क्या होता है ह्यूमन डाइजेशन में। ठीक है, तो आप यहां से अगला पॉइंट, बेटा अक्सर कहता हूं कि कॉपी और पेन का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं, माउथ को हमने पूरा समझ लिया, आज समझेंगे कि यूसोफेगस का ह्यूमन डाइजेशन से क्या लेना देना है। ओके बच्चा, चलो ध्यान से देखो। तो आप कहोगे कि यूसोफेगस और फूड पाइप लिख लो। फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप इज द सेकेंड पार्ट ऑफ elementary canal सिस्टम। क्या है बेटा ये फूड पाइप? क्या है फूड पाइप? जो है प्यारे बच्चों, ये सेकेंड पार्ट है एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल सिस्टम। क्लियर है प्यारे बच्चों? ओके, अब अगला पॉइंट बेटा, फूड पाइप कैसा ऑर्गन है? फूड पाइप, आप फूड पाइप समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट्स? ये देखो एक इमेज है, यहाँ पर जो ये हिस्सा आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये शो कर रहा है बेटा फूड पाइप को। तो एक्चुअल में ये जो हमारा स्ट्रक्चर है बेटा, ये फूड पाइप, ये क्या है? फूड पाइप है। ठीक है, कैसा ऑर्गन होता है बेटा? फूड पाइप is a muscular organ. Food pipe is a muscular organ. Food pipe कैसा ऑर्गन है प्यारे बच्चों? एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है। और कैसा है बेटा? ये हॉलो है। कैसा है? हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है बेटा। हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ना? हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है बेटा। आप देख रहे हो ये कैसा स्ट्रक्चर है? मस्कुलर ऑर्गन है, हॉलो है, अंदर खाली जगह है बेटा, खाली प्लेस है, ठीक है, एरिया है। और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है बेटा, इस तरीके से है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। तो ये पूरी बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ से बेटा स्ट्रक्चर कैसा है इसका? मस्कुलर है, हॉलो है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। बोलो, क्लियर हुआ इतना? अच्छा, अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट आप यूसोफेगस के रिस्पेक्ट में क्या जानोगे? लेंथ कितनी होती है बेटा? द लेंथ ऑफ यूसोफेगस इज कितनी है प्यारे बच्चों? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है स्टूडेंट? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, लेंथ जो है आपको याद हो जानी है प्यारे बच्चों। लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर कितना है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अच्छा, एंड इसकी वेड्थ कितनी है प्यारे बच्चों? ठीक है, वेड्थ कितनी है इसकी? ठीक है, चौड़ाई। ठीक, विड्थ कितनी है इसकी? इसकी जो विड्थ है प्यारे बच्चों, विड्थ जो इसकी होगी वो होगी 2 to 3 सेंटीमीटर। कितनी है? चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होती है? 25
सेंटीमीटर। ठीक, अब प्यारे बच्चों अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसके यूसोफेगस के केस में बेटा कि यूसोफेगस क्या करता है, शो करता है बेटा, क्या शो करता है, शो अ मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। बेटा ये एक तरीके का मूवमेंट शो कर रहा है, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कह रहे हैं। अब बेटा ये पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या होता है आपको समझाता हूँ, ध्यान से एकदम फोकस करके सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट को शो करता है। अब बेटा एक्चुअल में फूड पाइप का काम क्या, यहाँ से कोई एंजाइम नहीं निकल रहा है, ना ही फूड का कोई फर्दर ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस यहाँ पर एक्चुअल में होगा कि ये एक पैसेज है, एक रास्ता है, और इस फूड पाइप से होते हुए आपका फूड कहाँ पर जाएगा, आपके स्टमक में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, स्टमक में जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये एक्चुअल में फूड पाइप क्या करता है, फूड को आपके फूड को क्या करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। कहाँ पर, स्टमक में भेजने का काम करता है। अब आपको समझाना है बेटा कि ये मूवमेंट जो लिखा हूं मैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, एक्चुअल में ये क्या होता है। ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए। अच्छा चलो आपको मैं ऐसे समझाऊं। नॉर्मल ये एक फूड पाइप है, मान लो ये हमारा फूड पाइप है, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं यहां पर लिख दूं कि ये नॉर्मल फूड पाइप है। क्या है बेटा, दिस इज द नॉर्मल फूड पाइप, नॉर्मल फूड पाइप। ठीक, क्लियर है। अभी इसमें फूड नहीं आया है, लेकिन प्यारे बच्चों एक स्ट्रक्चर मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। एक स्ट्रक्चर मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं कुछ इस तरीके का, ध्यान से देखेंगे इसको आप, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ऐसा है मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये दोनों फूड पाइप हैं बेटा, ये जो आप देख रहे हो ना, बोथ आर द फूड पाइप, दोनों फूड पाइप हैं। लेकिन यहां पर जब देखिए, आपने कहा कि सर फूड पाइप इज अ काइंड ऑफ अ मस्कुलर ऑर्गन, तो जब फूड यहां आएगा बेटा, तो ये फूड पाइप मसल का बना हुआ है, तो ये हिस्सा एक्सपेंड हो जाएगा, ये हिस्सा क्या हो जाएगा, तन जाएगा बेटा, एक्सपेंड हो जाएगा कि नहीं, फूड यहाँ आएगा, हिस्सा थोड़ा सा तनेगा प्यारे बच्चों। और ये जो आप फूड देख रहे हो बेटा, इस फूड को हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस। बोलस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जब आप फूड को स्वेल करोगे, निगलोगे, तो निगलते समय जो आपका फूड है ना, एक गेंद के आकार में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर फूड यहाँ पर आता है, तो ये हिस्सा तन जाएगा प्यारे बच्चों। जब ये फूड यहाँ से निकल के यहाँ पर आ जाएगा, तो अब बताओ, जब यहाँ पर आएगा तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा ऐसे, और नीचे वाला हिस्सा फिर क्या होगा, तन जाएगा। फिर जब ये फूड यहाँ से निकल के यहाँ पर इस एरिया में आएगा बेटा, तो ये एरिया तन जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा सब नॉर्मल हो जाएगा। तो ये एक मूवमेंट चल रही बेटा, देखो एक मूवमेंट चल रही, ऐसे 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 एक मूवमेंट चल रही है। इस मूवमेंट को ही, ठीक है, इस पूरे मूवमेंट को बेटा, इस पूरे मूवमेंट, यहाँ पर जो मूवमेंट चल रही, क्या चल रही प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर मूवमेंट चल रही, इसी मूवमेंट को हम कौन सा मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं प्यारे बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट द फूड पाइप। आई होप सो फूड पाइप भी आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट हो गया होगा। कुछ डाउट है बच्चा? अरे यार बिल्कुल नहीं होगा, बायो भारत में आपको डाउट करने की जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल बच्चा। तो नेक्स्ट पार्ट में जब मिलेंगे हम, तो बात करेंगे अबाउट द स्टमक, कि स्टमक किस तरीके से ह्यूमन डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ओके बच्चा, डन। चलो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहे, आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।